अब बेलसंड का जो सबसे बड़ा कहानी है, जो सबसे बड़ी स्टोरी बेलसंड से निकल कर आती है कि वहां पर लड़ाई बीते 38 सालों से 38 साल करीब 38 साल हो गए बाहरी बनाम लोकल को लेकर चल रहा है। रघुवंश प्रसाद सिंह सेफ सीट समझे, राजपूतों का सीट, जाकर वहां चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं 77 के चुनाव में। और उसके बाद 3 बार वहां से वो विधायक रहे, तब तक 1996 तक, जब तक वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़े। अगर राजपूत को ही देना है तो लोकल राजपूत को दीजिए। तो इस सीट को लेकर उपेंद्र कुशवाहा अड़े हुए हैं। देखिए किसको मिलेगा नहीं मिलेगा ये भविष्य तय करेगा। उपेंद्र कुशवाहा कितना कॉम्प्रोमाइज करते हैं, नीतीश कुमार तैयार होते हैं नहीं होते हैं, क्योंकि सुंदर सिंह चौहान भी हारी हुई है। वो विनिंग सीट है और मिथिलांचल का सीट है। मिथिलांचल में वैसे ही आरजेडी कमजोर मानी जाती है। वहां पर अगर सीट 2020 जैसे विषम स्थिति में भी संजय कुमार गुप्ता ने निकाला तो इसका मतलब है कि आरजेडी उन्हें ही सीट देगी, उन्हें ही, मतलब हर पैमाने पर वो खड़े उतरते हैं। लेकिन जहां तक एनडीए गठबंधन का बात है, यहां मारामारी है। दोनों प्रत्याशी मजबूत हैं और दोनों प्रत्याशी तैयारी भी कर रहे हैं। चाहे आप राणा रणधीर सिंह चौहान की पत्नी सुंदर सिंह चौहान की बात कीजिए या ठाकुर धर्मेंद्र सिंह की बात। दोस्तों विधानसभा के सीरीज में आज चर्चा होगी एक ऐसे सीट की जिसको लेकर एनडीए गठबंधन के अंदर 2 दलों में मारामारी चल रही है। हम जेडीयू और राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की बात कर रहे हैं। बेलसंड विधानसभा सीट, सीतामढ़ी का बेलसंड विधानसभा बड़ा ऐतिहासिक सीट है। बड़े बड़े दिग्गज, मैं दिग्गज की बात कर रहा हूं, वहां से विधायक रह चुके हैं। अब बेलसंड का जो सबसे बड़ा कहानी है, जो सबसे बड़ी स्टोरी बेलसंड से निकल कर आती है कि वहां पर लड़ाई बीते 38 सालों से 38 साल करीब 38 साल हो गए बाहरी बनाम लोकल को लेकर चल रहा है। 1976 जो 77 में चुनाव हुआ था उसमें बेलसंड में रघुवंश बाबू चुनाव जीते थे और उसके बाद से आज तक वहां पर कोई लोकल प्रत्याशी, मतलब जो प्रॉपर बेलसंड का रहने वाला है, नहीं जीत पाया। और लड़ाई आरएलएम और जेडीयू के बीच क्यों चल रही है ये आपको हम वीडियो के बाद में बताएंगे अंत में, लेकिन पहले आप थोड़ा उसका ज्योग्राफी और हिस्ट्री समझ लीजिए। बेलसंड विधानसभा सीट सीतामढ़ी जिले में भी आता है आधा, और आधा शिवहर जिले में भी आता है। कई प्रखंड उसके शिवहर में भी पड़ते हैं। रीगा हो गया, ढाका हो गया, ये सब सटा हुआ उसका इलाका है। अब बेलसंड के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो इस बार वहां पर प्रत्याशी तो खैर कई हैं, लेकिन मुख्यतः लड़ाई एक व्यक्ति है ठाकुर धर्मेंद्र सिंह, जो पिछले बार 2020 के विधानसभा चुनाव में आरएलएसपी के टिकट से लड़े थे और 19,000 वोट लाए थे। उनकी भी दावेदारी है। चलिए तो इस पर हम आते हैं, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि 1976 के पहले इस सीट से जितने भी प्रत्याशी जीते सब राजपूत रहे। आप चाहे राम सूरत सिंह की बात कीजिए, रामानंद सिंह की बात कीजिए, मतलब बड़े बड़े दिग्गज यहां से जीतते रहे। लेकिन 1976 में क्या हुआ, रघुवंश प्रसाद सिंह सेफ सीट समझे, राजपूतों का सीट, जाकर वहां चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं 77 के चुनाव में। और उसके बाद 3 बार वहां से वो विधायक रहे, तब तक 1996 तक, जब तक वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़े। तो 1977, 1980 और 1985 ये 3 बार वो चुनाव जीते। बीच में एक बार दोस्तों 1990 का जो चुनाव हुआ था जिसमें लालू यादव सीएम बने थे, उसमें दिग्विजय प्रताप सिंह वहां से जनता दल के टिकट पर, जी माफ कीजिएगा, कांग्रेस के टिकट पर, दिग्विजय प्रताप सिंह कांग्रेस के टिकट पर वहां से चुनाव लड़कर चुनाव जीत जाते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, अगला विधानसभा जो हुआ बिहार में साल 1996। अब एक नेता बड़े इन दिनों विवादित हैं, हालांकि आरजेडी से उनको साइडलाइन कर दिया गया है, बृजेश पटेल वहां से पहले गैर राजपूत विधायक बने। बृजेश पटेल की मैं बात कर रहा हूं, साल 1996 में जो बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ था। और उसके बाद दोस्तों साल 2000 में, देखिए 1996 में एक और खेल हुआ था बेलसंड विधानसभा में। एक वहां पर यादव प्रत्याशी थे राम स्वारथ राय, और राम स्वारथ राय वहां से 1996 में भी चुनाव लड़े थे और करीब 20-22 हजार वोट लाए थे। अब साल 2000 में जो चुनाव हुआ उसमें लालू प्रसाद यादव ने गिफ्ट के तौर पर राम स्वारथ राय को टिकट दिया और राम स्वारथ राय वहां पर आरजेडी से विधायक बने। फिर आया साल 2005। अब साल 2005 में क्या हुआ, 2 बार चुनाव हुआ था बिहार में, अगर आपको याद होगा। एक फरवरी के महीने में हुआ था और दूसरा अक्टूबर-नवंबर के महीने में हुआ था। तो जो पहला चुनाव हुआ मतलब 2005 में, उसमें सुनीता सिंह चौहान, अब सुनीता सिंह चौहान का जब मैं नाम ले रहा हूं, ये कई टर्म विधायक रही हैं, इस बार भी दावेदारी है उनकी उस सीट से। उनका पहले आप थोड़ा सा कैलकुलेशन समझ लीजिए। राणा रणधीर सिंह चौहान काफी मतलब कहे कि बाहुबली भी हैं और विवादित चेहरा भी हैं। हालांकि इन दिनों बड़ा
क्लोज हैं जेडीयू में, बड़े पद पर भी हैं। और दिनारा से जो पूर्व विधायक रहे हैं, बिहार सरकार के मंत्री रहे हैं, जय कुमार सिंह, उनके साथ वो अक्सर देखे जाते हैं। अब रणधीर सिंह चौहान के बारे में जान लीजिए। 2005 में ये खुद चुनाव लड़ते, लेकिन उस समय इनके ऊपर कई तरह के केस चल रहे थे, कन्विक्टेड भी हुए थे। तो इन्होंने अपनी पत्नी सुनीता सिंह चौहान को बेलसंड से टिकट दिलवाया और सुनीता सिंह चौहान जो है वो चुनाव जीत जाती है, लेकिन जेडीयू से नहीं, लोक जनशक्ति पार्टी से जीती थी 2005 के फरवरी में, जब 29 सीट लोजपा को आया था। और उसके बाद त्रिशंकु विधानसभा हुआ, बूटा सिंह का शासन लगा, राष्ट्रपति शासन लगा, और दोबारा जब चुनाव हुआ साल 2005 में ही, तो संजय कुमार गुप्ता, अभी भी मौजूदा विधायक वही है संजय कुमार गुप्ता, जी हाँ, आरजेडी के सिंबल पर साल 2005 में वो सीट निकाल ले गए। मतलब बेलसंड से संजय कुमार गुप्ता, देखिए राजपूतों का दबदबा धीरे धीरे खत्म होते चला गया। वृषण पटेल बने और उसके बाद फिर राम स्वरथ राय बने और उसके बाद फिर संजय कुमार गुप्ता साल 2005 में बने। लेकिन 2010 में दोस्तों बाजी पलट जाती है और साल 2010 में वहां से सुनीता सिंह चौहान जीतती हैं चुनाव जेडीयू के सिंबल पर, और फिर 15 में भी रिपीट करती हैं। 15 में आपको याद होगा महागठबंधन चुनाव लड़ रही थी, मतलब नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव साथ में थे और फिर से सुनीता सिंह चौहान टिकट लेने में सफल रही थी, चुनाव जीत गई थी। लेकिन साल 2020 में क्या हुआ? साल 2020 में वहां से संजय कुमार गुप्ता फिर से चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए, आरजेडी के सिंबल पर ही जीते, मौजूदा विधायक सिटिंग एमएलए है। तो अब साल 2025 में क्या होने जा रहा है? लेकिन दोस्तों इससे पहले हमें चलना होगा साल 2020 के एक आंकड़े पर। 3 प्रत्याशी जो पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर रहे थे, लड़ाई उनके बीच ही है। पहले नंबर पर तो संजय कुमार गुप्ता रहे, विधायक है। दूसरे नंबर पर दोस्तों सुनीता सिंह चौहान रही, जिन्हें 35,997 करीब 36,000 वोट आया था। और ठीक इनके आधा से 1,000 वोट अधिक ही 19,000 वोट दोस्तों ठाकुर धर्मेंद्र सिंह को आया था। अब ठाकुर धर्मेंद्र सिंह की जब हम बात कर रहे हैं तो इनके बारे में जान लीजिए। लंबे समय से इनका राजनीति रहा है और इन दिनों ये एक अभियान भी चला रहे हैं अपने इलाके में। ये आरएलएसपी के टिकट पर लड़े थे 2020 में और अपने क्षेत्र में आपन माटी आपन लोग एक तरह का मतलब कहिए कि अभियान चला रहे हैं कि बेलसंड वो विधानसभा क्यों बना हुआ है जहां पर हमेशा कोई फ्लाइंग कैंडिडेट आता है, कोई पैराशूट कैंडिडेट आता है और चुनाव लड़कर असेंबली में चला जाता है। बेलसंड काफी पिछड़ा है। आज भी अगर आप बेलसंड में 2-3 बार मेरा जाना हुआ है, वो बाकी जिलों की तुलना में, बाकी विधानसभाओं की तुलना में सच में पिछड़ा है। कारण है कि वहां कोई स्थानीय प्रत्याशी जीतता नहीं जिससे वहां के आम लोगों से मतलब है। अब सुनीता सिंह चौहान अगर वहां जीतती हैं दोस्तों तो सिर्फ और सिर्फ जाति समीकरण पर जीत जाती हैं। तो इस बार जो लड़ाई है, मतलब 2025 का जो विधानसभा का रण सजा है, उसमें एक बात आप नोट कर लीजिए, एकदम पक्के तौर पर मैं बता रहा हूं आपको, वहां पर इस बार लड़ाई स्थानीय बनाम लोकल की होने जा रही है, मतलब स्थानीय बनाम बाहरी की लड़ाई होने जा रही है। अब सुनीता सिंह चौहान पूरा हाथ पांव मार रही हैं, उनके पति राणा रणधीर सिंह चौहान भी जेडीयू में अपना पूरा लॉबी लगाए हुए हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा उन तमाम सीटों की गिनती करके बैठे हुए हैं। जैसे दिनारा एक विधानसभा हुआ, बक्सर एक विधानसभा हुआ, बेलसंड एक विधानसभा हुआ, जहां पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा टिकट चाह रही है, सीट चाह रही है ताकि वहां से अपने प्रत्याशी उतार सके। देखिए 2020 में जब ठाकुर धर्मेंद्र सिंह तीसरे नंबर पे आए थे तो उस समय उपेंद्र कुशवाहा ने एक रिमार्क भी दिया था। तब आरएलएसपी लड़ रही थी, एआईएमआईएम लड़ रही थी और बीएसपी साथ में लड़ रही थी। एक गठबंधन बना हुआ था, गठबंधन का नाम बीएलएसपी था, अगर आपको याद हो। अब उस समय उपेंद्र कुशवाहा ने एक रिमार्क दिया था कि अगर बक्सर में हमें 30,000 वोट आया, मोहनिया में हमें 38,000 वोट आया, तो उसके पीछे कारण वो बहुजन समाज पार्टी का वोट था, क्योंकि बॉर्डर एरिया है ये सब। गोपालगंज का भोरे विधानसभा पकड़िए, बक्सर जिला का बक्सर विधानसभा पकड़िए, भभुआ का मोहनिया विधानसभा पकड़िए, तो ये वो इलाका है जहां बहुजन समाज पार्टी का बड़ा इंपैक्ट रहता है। अभी आपने देखा रामगढ़ में उपचुनाव हुआ, वहां से सतीश यादव बीएसपी के दूसरे नंबर पर आए, आरजेडी तीसरे नंबर पर चली गई। लेकिन बेलसंड में जो ठाकुर धर्मेंद्र सिंह को वोट आया 19,000 वोट, ये उनका अपना वोट था। उस इलाके में जो उन्होंने काम किया था उस बदौलत वो वोट आया था। ये दलील उपेंद्र कुशवाहा दे रहे हैं। और अगर बेलसंड की जनता से बात करें, वहां का जो लोकल लोगों से, देखिए हमने जो वीडियो किया दोस्तों, कई वीडियो हमने किया, इस पर आप ही लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये फलाना विधानसभा कीजिए, फलाना विधानसभा कीजिए। तो बेलसंड के कई लोगों से मेरी बातचीत हुई, इसलिए मैं कल वीडियो नहीं कर पाया, आज वो वीडियो लेकर आ रहा हूं। तो वहां के लोग भी कह रहे हैं कि अगर राजपूत को ही देना है तो लोकल राजपूत को दीजिए। तो इस सीट को लेकर उपेंद्र कुशवाहा अड़े हुए हैं। देखिए किसको मिलेगा नहीं मिलेगा ये भविष्य तय करेगा। उपेंद्र कुशवाहा कितना कॉम्प्रोमाइज करते हैं, नीतीश कुमार तैयार होते हैं नहीं होते हैं, क्योंकि सुनीता सिंह चौहान भी हारी हुई है वो सीट, तो वो सीट अभी फिलहाल न्यूट्रल है, किसी को जा सकता है। अब वहां के जाति समीकरण की दोस्तों अगर हम बात करें कि बेलसंड का जाति समीकरण क्या है, तो बेलसंड विधानसभा राजपूत बाहुल्य है।
40,000 के आसपास वहां एक मुश्त राजपूत वोट है। यादव भी है वहां पर 20-22,000 की संख्या में। कुर्मी में दोस्तों एक उपजाति होती है चनौत, उसकी जनसंख्या भी वहां 10 से 12,000 बताई जाती है। भूमिहार भी 10 से 12,000 है। तो मिला जुला वहां पर कैलकुलेशन जो है विधानसभा का देखने को मिलता है। लेकिन इस बार वहां पर देखिए आरजेडी की तरफ से तो तय है कि संजय कुमार गुप्ता ही मैदान में उतरेंगे। वहां बहुत ज्यादा उलटफेर का, हालांकि और भी कई प्रत्याशी मैदान में प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चूंकि वो विनिंग सीट है और मिथिलांचल का सीट है, मिथिलांचल में वैसे ही आरजेडी कमजोर मानी जाती है। वहां पर अगर सीट 2020 जैसे विषम स्थिति में भी संजय कुमार गुप्ता ने निकाला तो इसका मतलब है कि आरजेडी उन्हें ही सीट देगी, उन्हें ही, मतलब हर पैमाने पर वो खड़े उतरते हैं। लेकिन जहां तक एनडीए गठबंधन का बात है, यहां मारामारी है। दोनों प्रत्याशी मजबूत हैं और दोनों प्रत्याशी तैयारी भी कर रहे हैं। चाहे आप राणा रणधीर सिंह चौहान की पत्नी सुनीता सिंह चौहान की बात कीजिए या ठाकुर धर्मेंद्र सिंह की बात कीजिए। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी का जहां तक मसला है, तो आज तक ऑन रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी बेलसंड सीट लड़ी ही नहीं है और भारतीय जनता पार्टी वैसा सीट नहीं छूना चाहती है जहां पर वो कभी फाइट नहीं की है। संगठन के स्तर से भी बेलसंड के लोग बताते हैं कि बीजेपी का कोई खास स्ट्रक्चर वहां पर नहीं दिखता है। तो लड़ाई जेडीयू वर्सेस आरजेडी होगी, मतलब एनडीए से जेडीयू या आरएलएम होगी, और महागठबंधन से वो सीट कांग्रेस भी नहीं। कांग्रेस दोस्तों उस जमाने में लड़ती थी जब 90 का दशक था। कांग्रेस अब वहां पर हाथ पांव नहीं मारती है और वैसे भी मिथिलांचल में कांग्रेस इस बार कम सीट लेने जा रही है। कारण है कि कांग्रेस ने साफ कहा है कि हमें जीतने वाला सीट चाहिए और जीतने वाली सीट हमें अधिक से अधिक मगध में मिलेगा, तिरहुत प्रमंडल में मिलेगा और साथ ही साथ जो शाहबाद का इलाका है वहां मिल सकता है, सारण प्रमंडल में हम जीत सकते हैं। तो मिथिलांचल हम क्यों जाएंगे। तो देखिए एक तरफ संजय कुमार गुप्ता हैं, अब एनडीए में वो पेच कैसे सुलझता है जो फंसा हुआ है ठाकुर धर्मेंद्र सिंह और सुनीता सिंह चौहान के बीच, इस पर सबकी नजर रहेगी। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, द बिहार टॉप पर वीडियो आप देख रहे थे। अगला विधानसभा का कोई और सीरीज लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।